नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सना और दरूदो सलाम के बाद बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा शुक्र और एहसान है कि मालिक कायनात ने मुज़फ़्फ़र भाई को ये तौफ़ीक दी कि उन्होंने उनके रफ़क़ा ने इस महफ़िल पाक का इनकाद किया और हम सबको ये तौफ़ीक दी कि हम उसके हबीब की महफ़िल में शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि मेरी तलब भी उनके करम का सदका है, मेरी तलब भी उनके करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। मेरी तलब भी उनके करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। अल्लाह के महबूब की नज़र हुई है तो आके बैठे हैं। तो कुछ देर मैंने आप अहबाब से गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुझे सही कहने, हमें सही सुनने और सही पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्ग और दोस्तों, आयत मुबारका जो मैंने आप अहबाब की खिदमत में तिलावत की है, बड़ी मशहूर आयत है। ये दरूद शरीफ के उन्वान पर तर्जमा भी आपने इसका बारहा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इसी के हवाले से कुछ बातें अर्ज करनी है। अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दरूद भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी उस नबी पर खूब खूब दरूद और सलाम भेजो। इमाम सखावी ने लिखा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत को बुलंद किया था जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इससे मकाम आदम बुलंद, उनकी शान बुलंद हुई। लेकिन इमाम सखावी ने कहा, साहिब कशाफ भी कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में यह आयत नाजिल हुई, इससे हुजूर अलैहिस्सलाम के मकाम को आदम के मकाम से कई गुना ज़्यादा बुलंद कर दिया। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के मकाम के लिए सिर्फ फरिश्तों को हुक्म हुआ था कि तुम आदम को सजदा करो, लेकिन जब अपने हबीब की बारी आई तो फरमाया कि मेरे हबीब की शान ये है कि सिर्फ फरिश्ते नहीं बल्कि तुम्हारा रब भी उस पर दरूद भेजता है। तो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सजदा करना यकीनन बड़ी बात थी, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर अल्लाह का दरूद भेजना ये उससे भी बड़ी बात है। बुजुर्ग और दोस्तों,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था कि मन अहब्ब शैयन फअक्सर ज़िक्रहु, मोहब्बत का उसूल है जिसको जिससे प्यार होता है उसके लबों पर अक्सर उसी का जिक्र अज़कार होता है। तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन समझना चाहते हैं इसलिए आपकी खिदमत में कि जब भी दरूद हो अपने लबों पर हुजूर अलैहिस्सलाम हर वक्त हर लम्हा कोशिश होनी चाहिए कि अपने नबी का नाम अपने लबों पर रहे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम कहते हैं, सिर्फ हम कलाम पढ़ते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हम कहते हैं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन किया करते थे। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि खालिद बिन मादान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटी कहती है कि मेरे अब्बा की आदत थी कि जब रात को बिस्तर पे सोने के लिए आते तो आप हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम पुकारना शुरू कर देते, या मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। कहती कहते कहते वो हुजूर का नाम लेते लेते सो जाते। फिर रात में जब वो करवट बदलते, कहते हैं सीधी तरफ लेटे, अगर करवट बदली है या सीधे हुए हैं, जैसे ही वो हिलते तो उनके लबों पर और कोई नाम ना होता था, वो फिर कहना शुरू कर देते या मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। आंख खुलती तब हुजूर का नाम लबों पर, आंख बंद होती तब हुजूर का नाम लबों पर। और बल्कि बेटी कहती है कि अब्बा की आदत थी जब हुजूर का नाम लेते रहते तो लेते लेते जब आगे काफी देर गुजर जाती तो फिर कहते अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुजूर के प्यारों का जिक्र भी जबान पे जारी रहता था। तो कहते सारी रात मैं अपने अब्बा को देखती कि जब उनकी आंख खुलती थी उनके लबों पर मेरे नबी का नाम होता था। तो बुजुर्गों और दोस्तों, आप सोचें कि हम कहते हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, लेकिन सहाबा इकराम किया करते थे, उनकी आदतें बनी हुई थी। और आका करीम अलैहिस्सलाम, देखिए आप और मैं यहां पर आए हैं महफिल में हाजिरी देने के लिए, ऐसे ही है ना। आप सारी रात बैठे रहे लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद ना पढ़े, सुनते रहें, पढ़े ना, इसकी एक अपनी जजा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक मर्तबा मेरे नबी पर अभी बैठ के दरूद पढ़ें तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं इधर तुम्हारा दरूद खत्म होगा, उधर फरिश्ता मेरी चौखट पे तुम्हारे नाम के साथ तारुफ करा के दरूद पेश कर देगा। एक मर्तबा पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये एक मर्तबा पढ़ा, कितनी देर लगी है, चंद सेकंड लगे हैं, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर खत्म हुआ दरूद, उधर फरिश्ता दरे रसूल पे पहुंचा, या रसूल अल्लाह आपके इस उम्मती ने जो इसका बेटा है इस जगह पर बैठ के अभी अभी आप पर दरूद भेजा, दरूद का तोहफा भेजा। आपने दोबारा पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फरिश्ता फिर दरे रसूल पे पहुंच जाता है, या रसूल अल्लाह फिर आया है नजराना। आपने तीसरी मर्तबा पढ़ा, फरिश्ता फिर पहुंचेगा। हदीस मुबारका में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कब्र पर एक ऐसे फरिश्ते की ड्यूटी लगी है जिसके कानों की समात का यह आलम है कि कायनात के किसी भी कोने पर मेरा कोई भी उम्मती किसी भी लम्हे दरूद पढ़ता है, वो फरिश्ता फौरन सुनता है और मेरी बारगाह में उसके हवाले से पेश कर देता। तो फिर सोचें, हमारी तो ख्वाहिश है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमें पहचाने, क्या ख्याल है, चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो आका अलैहिस्सलाम ने खुद आसान नुस्खा बता दिया, फरमाया तुम मुझ पर दरूद पढ़ते रहो, फरिश्ता बार बार तुम्हारा बताता रहे कि हुजूर आपके उम्मती ने अब पढ़ा। और बुजुर्गों और दोस्तों, ये दरूद, इसकी अहमियत का आपको मैं क्या बताऊं कि ज्यादा तो छोड़ें, सिर्फ इंसान एक मर्तबा अगर दरूद पढ़े ना, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें
75 मरतबा जागते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। कितनी दफा? 75 मरतबा। किसी को एक दफा हो जाए ना वो ईमान नहीं है, लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती वो हैं जिन्हें 75 मरतबा जागते में हुजूर मिले। वो इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्र मंसूर में लिखते हैं, और इमाम सखावी ने भी इसे लिखा। कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम जब मैदान महशर लगेगा, करीम आका अलैहिस्सलाम के उम्मती का अमाल नामा तुलेगा, और अमाल नामा जब तुलेगा तो उम्मती के नामा अमाल में नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। फरिश्ते मिजान अदल से उसे जकड़ के जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ये सारा मंजर देख रहे हो। जब आदम अलैहिस्सलाम ये मंजर देखेंगे, आदम अलैहिस्सलाम दौड़कर मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और कहेंगे, अल्लाह के हबीब, आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमाम सयूती ने भी लिखा, इमाम सखावी ने भी, कहते हैं कि जब हजूर को पता लगेगा तो आप तेज दौड़ेंगे। हजूर फरमाते हैं मैं तेज चलूंगा। इमाम सयूती जो रिवायत लाए उसमें आता है कि हजूर अलैहिस्सलाम फरिश्तों के आगे आके खड़े हो जाएंगे, और जो इमाम सखावी लाए उसमें है कि हजूर अलैहिस्सलाम फरिश्तों को सदा देंगे कि मेरे उम्मती को किधर लेकर जा रहे हैं। इमाम सयूती कहते हैं कि जब हजूर फरिश्तों के आगे खड़े होंगे कि उम्मती को किधर लेकर जा रहे हो, फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह, इसका अमालनामा तोला है, मिजान अदल पे नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे, आर्डर हुआ इसे जहन्नम की तरफ ले जाए। हजूर सामने खड़े होंगे, रास्ता नहीं देंगे। इमाम फरमाते हैं कि कुछ देर गुजरेगी, फरिश्ते बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करेंगे, या अल्लाह, तेरा महबूब आगे खड़ा है, आगे जाने नहीं देता। फरिश्तों, मेरा महबूब कहता क्या है? या अल्लाह, महबूब कहते हैं कि अमाल नामे को दोबारा तोलो, मीज़ान अदल पे वापस लेकर चलो और अमाल नामा दोबारा तोलो। फरिश्तों, तुमने क्या कहा है? या अल्लाह, हमने तो ये कहा कि अमाल नामा तुल गया है, वापसी की गुंजाइश कोई नहीं। फरमाया कि सदा गूंजेगी, फरिश्तों, जैसा मेरा महबूब कहता है वैसा करते चलो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर कीजिएगा, मिजान अदल ये आम मिजान नहीं है, अल्लाह का मिजान है। इसमें अमाल नामा तुले तो कोई चीज रह सकती है? कोई कमी बेशी की गुंजाइश है? वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फैसला रिवर्स हो जाए। लेकिन जब हजूर अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, फरिश्ते पूछेंगे, या रसूल अल्लाह, क्या चाहते हैं? हजूर फरमाएंगे, वापस चलो, मेरे सामने अमाल नामा तोलो। जब आका अलैहिस्सलाम ये बात कहेंगे, फरिश्तों को आर्डर होगा कि जैसा मेरा नबी कहता है वैसे करते चलो। हजूर अलैहिस्सलाम के खड़े होने पर फरिश्तों को आर्डर, दोबारा अमाल नामा तोलो। तो मैं यहां पर अक्सर ये बात कहता हूं कि मैदान महशर की उस घड़ी में जब फरिश्तों को आर्डर होगा कि अमाल नामा दोबारा तोलो, तो मैदान महशर के उस लम्हे फरिश्तों को भी पता लग जाएगा कि जो हुए वे फैसलों को बदलने की ताकत रखता है उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यह हर बंदे की शान नहीं है जिसके लिए फैसला बदला जाए। हजूर अलैहिस्सलाम के लिए फैसला रिवर्स, मिजान अदल पे दोबारा करें, अमालनामा दोबारा तुलेगा। दोबारा अमालनामा तुला, नेकियां कम, गुनाह ज्यादा। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हम नहीं कहते थे नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, आप देख लें, अब इजाजत आप ले जाएं। इमाम फरमाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम अपना हाथ मुबारक की जेब में डालेंगे, एक पर्ची निकाल के हजूर नेकियों के पलड़े में रख देंगे। आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से उस पर्ची का नेकियों के पलड़े में जाना होगा, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। फरिश्ते हैरत में डूबेंगे, कहेंगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब,
इस पर्ची पे क्या ऐसा क्या लिखा है? तो करीम आका अलैहिस्सलाम फरिश्तों को फरमाएंगे कि तुम खुद देख लो। इमाम सयूती फरमाते हैं जब फरिश्ते वो पर्ची खोलेंगे, और इमाम सखावी ने भी कहा, कहते हैं जब वो फरिश्ते पर्ची खोलेंगे तो उस पर्ची पे लिखा होगा मेरे इस उम्मती ने मुझ पे 1 मर्तबा दरूद पढ़ा था। कितनी दफा? 1 मर्तबा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सोचें जरा, कभी तसल्ली से अकेले में बैठ कर सोचें कि जिस पर 1 मर्तबा दरूद पढ़ने का उसकी जजा ये है कि आका जहन्नम में नहीं जाने देंगे। अगर कसरत से पढ़ लें तो फिर कितना फायदा होगा? क्या ख्याल है? 1 मर्तबा पढ़े तो हुजूर जहन्नम से रोकेंगे। कसरत का आलम क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई आप पर ज्यादा दरूद पढ़ ले, या रसूल अल्लाह अगर दरूद ज्यादा पढ़ा जाए तो फिर कितना फायदा होगा? फरमाया कि अगर हदीस मुबारका में आता है कि अगर कोई बंदा 50 मर्तबा दरूद पढ़े तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन अपने उस उम्मती से मैं खुद मुसाफा करूंगा। अगर 50 मर्तबा दरूद पढ़ा जाए तो हुजूर फरमाते हैं मैं खुद मुसाफा करूंगा। और या रसूल अल्लाह अगर कुछ और ज्यादा हो जाए, उलमा फरमाते हैं कसरत से अगर पढ़े, और फिर फरमाया कि अगर 300 से ज्यादा पढ़ा जाए तो ये कसरत से पढ़ने वालों में शुमार होता है। तो फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कसरत से दरूद पढ़ेगा कयामत के दिन मैं मोहम्मद जहां खड़ा होऊंगा उसे वहीं पे साथ रखूंगा। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर ये वो वजीफा है कि चलते भी पढ़े, बैठे भी पढ़े, जिस रंग में भी पढ़ेंगे दरूद कबूल ही कबूल है। क्योंकि उसकी वजह है कि दरूद शरीफ आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक इतना कामिल है कि रब इसको कबूल ही कबूल करता। इसमें कबूल ना करने की या कबूल ना होने की गुंजाइश नहीं है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने नबी पर कितना दरूद पढ़ते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस जैसे मैंने आपको सुनाई कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम दरूद पढ़ते हो तो फरिश्ता मेरी बारगाह में पहुंच जाता है। हजूर खुद फरमाते हैं, फरमाया अगर जुमेरात और जुम्मे के दिन पढ़ोगे, आम दिनों में फरिश्ता पहुंचाता है, इन दोनों दिनों में मैं दरूद खुद सुनता। तो किसी भी उम्मती के लिए इससे बड़ी जदा क्या हो सकती है कि वो दरूद पढ़े और उसका नबी खुद सुने। और आज भी हम पढ़े तो मेरे आका सुनते हैं और फिर हुजूर जवाब भी देते हैं, लेकिन बस वजह यह है कि इधर रिसीवर खराब है, हमारा रिसीवर खराब है। उधर से जवाब आता है लेकिन यहां सुनाई नहीं देता। वरना ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जो पढ़ते थे तो हुजूर तो सुनते थे, लेकिन जब हुजूर जवाब देते थे तो वो भी सुना करते थे। हजरत सैयद अहमद रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। आप अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम दिया था कि आप मिस्र से हुजूर पे सलाम पढ़ते थे ना, तो हुजूर तो मदीने में सुनते थे, लेकिन जब हुजूर जवाब देते थे तो अहमद रिफाई मिस्र में बैठ के वो जवाब सुनते थे। अहमद रिफाई बोलते थे अस्सलामु अलैका या जद्दी, मेरे नाना आप पर सलाम हो। मदीने से जवाब आता था, अहमद रिफाई मिस्र में सुनते थे, जवाब आता था वालेकुमुस सलाम या वलदी, मेरे बेटे तुझ पर भी सलाम हो। एक दिन सैयद अहमद रिफाई इतने वजद में आए, मूड में आए, कहने लगे कि आज तक तो जवाब सुनते रहे, अगर किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम के हाथ का दीदार करना है तो मेरे साथ मदीने चलो। मिस्र में ऐलान किया है मेरे साथ मदीने चलो। काफिला चला तो कहते हैं निकले तन्हा थे। जब काफिला चला तो बगदाद में हुजूर गौसे समदानी, किंदीले नूरानी, शाहबाज लामकानी, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन मुर्तदा की निशानी हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बगदाद में जलवा करते। आपको भी खबर पहुंची
कि आज अहमद रिफाई हजूर के दस्ते मुबारक का दीदार करा रहा, आप भी काफिले के साथ चल पड़े। उलमा कहते हैं जब मदीने पाक पहुंचे हैं तो 80,000 का मजमा, बड़े बड़े वक्त के उलमा मशाइख खड़े हैं। सैयद अहमद रिफाई रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक के करीब, कब्र मुबारक के करीब पहुंचे, रोते रहे, फिर सलाम किया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं सलाम करता था, आप जवाब देते थे, मैं मिस्र से सुनता था, हजूर आज बड़ी हसरतें लेकर आया हूं, आज बड़ी तमन्नाएं लेकर आया हूं, आरज़ुए दिल के अंदर है कि हजूर आज मैं दस्ते मुबारक को बोसा देना चाहता हूं, करीमा करम फरमा दीजिए, आज अपना हाथ अता कर दें। रोते रोते अहमद रिफाई ने सलाम किया, सलाम अलैका या जद्दी, मेरे नाना सलाम हो। कबर शक हुई, हाथ बाहर निकला, आपने हजूर के हाथ को अपने हाथों पर लिया, आवाज आई वालेकुम सलाम या वलदी, मेरे बेटे तुझ पर भी सलाम हो। हजूर सैयद अहमद रिफाई ने हजूर के दस्ते मुबारक को बोसा दिया, शहनशाह बगदाद पीछे खड़े हुए थे, आपने जो बोसा देते देखा तो हजूर शहनशाह बगदाद की चीखें बुलंद हो गई, कहने लगे लोगों मैं गवाही देता हूं, ना ये अबू बकर का हाथ है, ना ये उमर का हाथ है, बल्कि ये मेरे नबी का अपना हाथ है। मजमा हैरान हुआ, अंगुश्त बदंदान हुआ, कहने लगे हुजूर आपको कैसे पता कि ना ये अबू बकर का हाथ है, ना ये उमर का हाथ है? कहने लगे वजह यह है कि तुम कब्र के बाहर देख रहे थे, अब्दुल कादिर कब्र के अंदर देख रहा था। मेरे नबी ने ना अपना हाथ निकाला, अबू बकर का हाथ निकाला, ना अब अपने उमर का हाथ निकाला है, बल्कि आका ने अहमद रिफाई के लिए अपना हाथ निकाला। तो बुजुर्ग और दोस्तों, जो लोग मोहब्बत से पढ़ते थे, हजूर कल भी जवाब देते थे, हजूर आज भी जवाब देते। और ऐसा नहीं होता कि हजूर तक सलाम पहुंचे ना, हजूर तक पहुंचे ना। तादाद आप कहेंगे कि ज्यादा पढ़े तो कबूल होता है, ज्यादा पढ़ने तब भी कबूल है, कम पढ़ने तब भी कबूल है, लेकिन शर्त एक है, खुलूस हो और इस्तकामत हो। दो बातें इस चीज पर, इस्तकामत पर, ज्यादा पर इस्तकामत हो तब भी कबूल होता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखबारुल अखयार शरीफ में लिखा कि हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह ताला, आपकी आदत करीमा थी कि हर रोज इशा की नमाज पढ़ के जब फारिग होते तो 3000 मरतबा हजूर पे दरूद पढ़ते। कितनी दफा? वक्त लगता होगा 3000 दफा पढ़ते, लेकिन ख्वाजा की आदत थी कि रोजाना इशा के बाद 3000 मरतबा दरूद पढ़ना। जब हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शादी हुई तो शादी की मसरूफियात की वजह से 3 दिन का नागा हो गया, आप दरूद शरीफ नहीं पढ़ सके। जब 3 दिन का नागा हुआ, अगले दिन सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शख्स हाजिर हुआ, बुजुर्ग हाजिर हुए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जब उसने आके दरवाजे पर बुजुर्गों ने दस्तक दी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दरवाजा खोला, उसने पूछा सलाम दुआ हुई, आपने पूछा कि आप हुजूर पे दरूद शरीफ पढ़ते हैं? उनका पढ़ता हूं। कहने लगे रोजाना रात को पढ़ते हैं 3000 मरतबा दरूद शरीफ? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैरान हुए कि ये तो वो राज है जो मेरे और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, या मेरे नबी की जात जानती है जिन पे पढ़ा करता था, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। इन बुजुर्गों को कैसे पता लगा? बुजुर्गों ने अगला सवाल किया, कहने लगे आप ये बताएं कि 3 दिन से नागा भी हो रहा है, 3 दिन से दरूद का नागा भी हो रहा है कि पढ़ा नहीं है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सोचा तो कहने लगे वाकई 3 दिन से तो पढ़ा भी नहीं। आपने हाथ जोड़ कहने लगे बाबा जी करम फरमाइए, ये तो बताएं, मैंने तो इसका जिक्र किसी से भी नहीं किया, आप फरमाएं कि आपको कैसे पता लगा कि मैं 3000 मरतबा रोजाना दरूद पढ़ता हूं और 3 दिन से नहीं पढ़ा है?
हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपने सवाल किया तो बुजुर्ग कहने लगे कि कुतुबुद्दीन, जिन पर तुम 3000 मर्तबा दरूद पढ़ते थे, दरूद तुम पढ़ते रहे, नागा तुमने किया और वो ख्वाब में मेरे आ गए थे। नागा तुम्हारा हुआ और ख्वाब में मेरे आ गए, और आका ने मेरे ख्वाब में आकर कहा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहो कि तुम्हारा दरूद का नजराना 3 रातें हो गई हमारी खिदमत में नहीं पहुंचा। तो हुजूर शाह अब्दुल हक मोदी से देलवी ने लिखा कि फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब तक फिर हयात रहे, फिर आपने कभी इसमें नागा नहीं होने दी। कसरत हो तो तब भी कबूल है, और अगर दरूद कम हो जाए, यानी बंदा थोड़ा पढ़ ले, लेकिन अगर खुलूस गालिब हो तो फिर थोड़ा भी कबूल होता है। हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बगदाद का मजसूब थे, लोग पत्थर मारते थे हजरत अबू बकर शिबली। इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद बगदाद के सबसे बड़े मुहद्दिस, आप दौरा हदीस पढ़ा रहे हैं कि मदरसे के सामने से अबू बकर शिबली का गुजर हुआ, तो हजरत इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद ने हदीस का दर्स छोड़ा, तलबा को बीच में से चीरते हुए मदरसे के बाहर गए, हजरत अबू बकर शिबली को रोका, गले से लगाया, माथे पर बोसे दिए। शागिर्द हैरत में है कि हदीस का दर्स भी छोड़ दिया, अबू बकर शिबली को जिसे लोग पत्थर मारते हैं उन्हें चूमते भी हैं, गले से भी लगाते हैं। शागिर्दों ने पूछा इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद से कि हुजूर आपने ये क्या किया है, आपने दर्से हदीस छोड़ दिया और हजरत अबू बकर शिबली को गले लगा रहे हैं, माथे को चूम भी रहे हैं। तो हजरत इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद फरमाया करते थे, कहते थे कि तुम समझते हो कि मैंने कोई खिलाफे शरा काम किया है, बल्कि मैंने तो सुन्नत अदा की है मदनी रसूल की। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर वो कैसी सुन्नत है? कहने लगे रात मैंने ख्वाब देखा था कि हुजूर मस्जिद नबवी में सहाबा को पढ़ा रहे हैं, तो मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने से अबू बकर शिबली का गुजर हुआ, आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबा को चीरते हुए अबू बकर शिबली के सामने चले गए और जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर शिबली को गले से लगाया और माथे पर बोसा भी दिया। तो इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद कहने लगे मैंने तो रात वाली सुन्नत को अदा किया है। तो हजरत अबू बकर शिबली से फिर अबू बकर बिन मुजाहिद ने पूछा, कहने लगे यार शिबली, ये रात मैंने ये जो मंजर देखा है मुझे ये समझ नहीं आई कि ये शान मिली कैसे है। तो हजरत अबू बकर शिबली फिर रोए, कहने लगे कि हुजूर ऐसा तो कोई खास अमल नहीं है मेरे पास, लेकिन एक काम मुतवातिर करता हूं, इसमें नागा नहीं आने देता। आपने पूछा वो क्या है? कहने लगे हुजूर जब रोजाना रात को इशा की नमाज पढ़ता हूं, नमाज पढ़ने के बाद अपना चेहरा मदीने की तरफ कर लेता हूं, सूरह तौबा की आखिरी आयत लगर जाकुम रसूल मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीज, आखिरी आयत एक मर्तबा पढ़ता हूं और 5 मर्तबा अपने आका पे दरूद पढ़ता हूं। कौन सा दरूद? सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। तो हजरत इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद ने जब हजरत अबू बकर शिबली से पूछा कि आप कौन सा अमल क्या था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान अलहाज मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बात बस समेट देते हैं कि हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद ने जब गले लगाया तो आपने अबू बकर शिबली से पूछा कि ऐसा अमल कौन सा है जिसने आपको बारगाह रिसालत में इतना मकबूल बना दिया? तो वो कहने लगे कि और तो कोई ख़ास अमल नहीं है, लेकिन ये एक ख़ास काम ऐसा है जो मुतवातिर करता हूं, जिसमें नागा नहीं आने देता। उन्होंने कहा वो क्या? कहने लगे इशा पढ़ के चेहरा मदीने की तरफ करता हूं, 1 मर्तबा सूरह तौबा की आखिरी आयत और कितनी दफा दरूद? सिर्फ 5 मर्तबा।
बुजुर्ग और दोस्तों कितनी दफा? 5 मरतबा। हैरत नहीं होती कि अगर 5 मरतबा खाली इस्तकामत से पढ़ा जाए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम कितना कबूलियत का दर्जा देते हैं। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद जो बगदाद के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, आप कहते थे कि मैंने देखा ख्वाब में कि हजरत अबू बकर शिबली के माथे को चूम रहे। पता ये लगा कि अगर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तब भी कबूल है, इस्तकामत से लेकिन खुलूस से थोड़ा भी पढ़ा जाए तो तब भी कबूल होता है। इसमें रद्द होने की गुंजाइश ही कोई नहीं। इसीलिए हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब दुआ मांगो तो अव्वल भी दरूद पढ़ लो और आखिर में भी दरूद पढ़ लो। जब तुम बीच में दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआओं को यूं सजा के दरूद के झुरमट में रब की बारगाह में पेश कर दिया जाए। आप फरमाया करते थे अव्वल भी कबूल होगा दरूद, आखिर भी कबूल होगा। जब दोनों अव्वल और आखिर कबूल हो गया तो फिर बीच की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए दरूद शरीफ जितना ज्यादा पढ़ेंगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम इसके मोहताज नहीं है। हजूर का जिक्र तो रब फरमा रहा है। हजूर जब अल्लाह दरूद भेज रहा है, हमारा हम पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन हम पढ़ेंगे हमारा फायदा। ये आखिरी बात है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो हदीस है, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरिक में और इमाम अहमद बिन हंबल ने अल-मुस्नद में इसको लिखा, तिरमिज़ी में भी ये मौजूद है, इमाम सखावी ने भी इसे लिखा। कहते हैं कि जब हजरत उबई बिन काब ने हजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह वज़ाइफ पढ़ता हूँ तो दरूद कितना पढ़ूं? हजूर ने फरमाया जितना तेरा दिल चाहे। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह 3 हिस्से मुनाजात होंगे, 1 हिस्सा दरूद पढ़ूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर दरूद बढ़ा लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। उन्होंने कहा हजूर आधा वक्त दरूद आधा वक्त दुआएं। हजूर ने फरमाया दरूद बढ़ा लो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा हजूर 3 हिस्से दरूद 1 हिस्सा मुनाजात। हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दरूद बढ़ा लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हजरत उबई बिन काब कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने 1 हिस्सा कहा, आपने कहा दरूद बढ़ा लो, मैंने 2 कहा, आपने कहा बढ़ा लो, मैंने 3 कहा, आपने कहा बढ़ा लो। तो हजूर फिर अब आज के बाद मुनाजात नहीं होंगे, जितना वक्त होगा वो सारे का सारा दरूद में गुजरेगा। जितना वक्त होगा सब दरूद में गुजरेगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर क्या फरमाया? फरमाया उबई अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर ये दरूद तुम्हारे लिए काफी होगा, तुम्हारे हर रंज को रब दूर कर देगा, हर दुआ को कबूल कर लेगा, हर परेशानी को दूर फरमा देगा। तो बुजुर्गों और दोस्तों मैसेज यही है कि हजूर से मोहब्बत है और यकीनन है। तो मोहब्बत की निशानी क्या है? मन अहब्ब शैअन फअक्सर ज़िक्रहू, लबों पर अक्सर उसी का जिक्र हो जिससे प्यार होता है। तो प्यार के लिए दरूद लाजिम है, दरूद पढ़ा करें, जितना ज़्यादा हो पढ़ेंगे फ़ायदा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जो कुछ कहा गया मालिक कबूल फरमाए, अगर गलती सरजद हुई हो तो अपने प्यारे हबीब के सदके मुआफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।